दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत समुद्र में कितने दूर तक अपना अधिकार जता सकता है या वहां के संसाधनों का दोहन कर सकता है? इसके अलावा प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र किसे कहते हैं, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, आदि इन सभी के बारे में यदि आप नहीं जानते तो वीडियो में अंत तक बने रहे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे न छूटे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा, यह तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, और यदि द्वीपों को भी मिला दिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को, तो इसकी कुल तटीय सीमा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। भारत की समुद्री तट एक सीधी लाइन में न होकर टेढ़े मेढ़े है। इस टेढ़े मेढ़े समुद्र तट को मिलाकर एक सीधी कल्पित रेखा खींचा गया है, जिसे आधार लाइन, बेस लाइन कहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह आधार रेखा या बेस लाइन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। इस बेस लाइन या आधार रेखा से ही किसी दूरी को मापा जाता है। समुद्री दूरी को हमेशा नॉटिकल मील या समुद्री मील में नापा जाता है, जहां एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं का निर्धारण सन 1982 में किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखते हैं, भारत की समुद्री सीमा की रक्षा या देखरेख करने का कार्य कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी मिलकर के करते हैं। तो ये तो हुआ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं आधार रेखा या बेस लाइन। दोस्तों याद रखना है कि यह एक कल्पित माना गया रेखा है। यह आधार रेखा समुद्र तट से बेस लाइन के जल को आंतरिक सागर कहते हैं। आपको याद रखना है कि ये बेस लाइन है और यहाँ से समुद्र तट के बीच जितना भी सागरी जल है उसको आंतरिक जल कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र को प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। यह है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। इस क्षेत्र में कोई बिना परमिशन के नहीं घुस सकता है। तो यह है प्रादेशिक समुद्री सीमा। फिर यह है अविच्छिन्न मंडल, जिसे संलग्न मंडल भी कहते हैं। यह बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील या क्षेत्रीय सागर से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। इसे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस जोन भी कहते हैं। इस जोन में भारत को सीमा शुल्क वसूलने का, प्रवासी कानून बनाने का और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार प्राप्त है। यह अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र। दोस्तों इसको मैप में देख सकते हैं। इसके बाद यह है बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। दोस्तों याद रखना है कि इन सब की दूरी बेस लाइन से नापा जाता है। इस क्षेत्र में भारत को सागरी जल शक्ति का उपयोग करने का, सागरी संसाधनों के उपयोग करना, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक साधनों का दोहन करने का अधिकार है। भारत का सबसे बड़ा जो गैस और पेट्रोलियम का जो भंडार है, बॉम्बे हाई और कृष्णा कावेरी बेसिन, ये दोनों जो है वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत ही आता है। इस कारण से भारत इन दोनों का उपयोग करता है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद शुरू होता है उच्च सागर, मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील के बाद। यह एक उच्च सागर है, या जिसको हाई सी भी बोलते हैं, जहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कि यह है बेस लाइन और यह है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसके बाद का क्षेत्र है उच्च सागर। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हमने बेस लाइन के बारे में, क्षेत्रीय सागर के बारे में, अविच्छिन्न मंडल के बारे में, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर के बारे में जाना। दोस्तों उम्मीद है यह लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी होने से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।